टू माय यूट्यूब चैनल जीके मैथ्स क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बहुत ही जल्द उसका रिज़ल्ट आने वाला है और साथ ही साथ आ जाएगी केवीएस के इंटरव्यू की डेट भी। चलिए केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। आज मैंने लिया है चैप्टर 5 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सुपर सेंसेस। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप प्ले ग्राउंड में बैठे हुए हैं और एक चील आकर आपकी रोटी ले जाए। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ears शॉट अप एट वंस। अगर आप किसी सोते हुए डॉग के पास से गुजरते हैं तो आप देखें कि उसकी कान फड़फड़ाने लगते हैं। You dropped something on the ground and within minutes many ants collected around it. अगर कोई भी खाने की चीज़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है तो कुछ ही समय में बहुत सारी चींटियाँ उसके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। Why does it happen? Think and tell. क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों होता है? Animals also have different senses. They can see, hear, taste, स्मेल एंड फील। एनिमल्स में भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और साथ ही फील भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख लेते हैं। सम कैन हेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड। और कुछ एनिमल्स बहुत ही धीमा साउंड भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं और उससे ढूंढ लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। एनिमल वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे ही अमेजिंग सेंसेस के। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो हैं वो अपने फ्रेंड को, अपने ही जैसी चींटी को कैसे पहचान लेती हैं। एन ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. आंट का कुछ चींटियों का कुछ जो ग्रुप है वो जा रहा है एंड इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। और दूसरी साइड से कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। तो जो फर्स्ट आंट होगी वो सबसे पहले अपने होल में वापस आ जाएगी एंड आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो चींटी होगी, जो गार्डिंग चींटी होगी, मीन्स जो एज अ गार्ड काम कर रही है होल के बाहर, वो उसे पहचान लेगी और उसे अंदर आने देगी। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो उसने कैसे पहचाना होगा कि कोई चींटी उसके ग्रुप की नहीं है, उसे नहीं अंदर आने देना है। एंड हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? और उसने कैसे पहचाना होगा कि ये चींटी हमारे ग्रुप की है और इसे अंदर आने देना है। आगे इसके आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ट्राई दिस एंड राइट। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम? इन्होंने इसमें एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ उन्होंने शुगर और जगरी के कुछ दाने जो हैं वो ग्राउंड पर डाल दिए हैं और फिर वेट किया है कि अंटिल द आंट्स कम हेयर, कि जब तक चींटियाँ वहाँ पर आएंगी उसको देख रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पर ही ये कुछ आंसर क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हमें देने हैं। आगे है, Now, carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब हम क्या करते हैं कि चींटियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं कुछ समय के लिए पेंसिल से, और फिर देखते हैं। Now observe how do the ants move, कि ants कैसे मूव करेंगी। Many years ago, a scientist did many experiments like this. काफ़ी साल पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया था कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वो ग्राउंड पर कुछ एक अलग तरीके की स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं एंड द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरी चींटियाँ उस स्मेल को पहचान कर उसको फॉलो करते हुए अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं।
Now, can you guess why the ants behave like that when you block their path? कि चींटियों ने ऐसा क्यों किया जब हमने उनका पाथ ब्लॉक कर दिया? सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। और इसी तरीके से कुछ मेल इंसेक्ट्स जो हैं अपनी ही जाति की फीमेल इंसेक्ट्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आपको कभी मच्छरों ने परेशान किया है? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? उन्हें कैसे पता चलता है कि वो हम कहाँ पर हैं, कि इंसान कहाँ बैठे हैं और उन्हें कहाँ जाकर उन्हें काटना है। सो मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मच्छर जो है वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल से पहचानते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। और साथ ही साथ वो हमें पहचानते हैं हमारी बॉडी की हीट से और हमारे सोल की जो फीट के सोल में जो स्मेल होती है उससे पहचानते हैं। एंड नेक्स्ट इज, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? किसी कुत्ते को इधर उधर घूमते हुए देखा है, कुछ सूंघते हुए? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघ रहा होगा, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो? सो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो डॉग्स जो हैं वो रोड पर अपना एरिया मार्क कर लेते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। सो अगर कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आ जाता है तो वो उसके यूरिन की स्मेल से या फिर पॉटी की स्मेल से उसे पहचान लेते हैं कि ये कोई और डॉग आया है जो कि मेरे एरिया में उसने एंटर किया है। सो आगे इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? ये ह्यूमन बीइंग जो है ये सेंस कैसे यूज़ करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। और भी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दे रखे हैं। आगे है कुछ डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं कि वाई डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज? कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर के कपड़ों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और क्यों आती है? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा? और कभी आपने ऐसा देखा है कि कहीं क्राउडेड प्लेस में, भीड़ वाली जगह पर आपको कुछ अजीब सी स्मेल आ रही हो? ऐसा क्यों होता है? नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क and she had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister सुशीला। कि रजनी को कहीं बाहर जाना था तो उसने अपने 6 मंथ के बेबी को दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला को भी सेम एज का ही एक बेबी है। एंड इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। और इट इज़ वेरी फनी कि दोनों ही बच्चों ने सेम टाइम पर पॉटी कर दी। एंड she happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा और scarf. So इसमें बताया गया है कि जब सुशीला ने अपनी बेबी को क्लीन किया तब तो उसने बहुत खुशी खुशी क्लीन कर दिया, बट एट द टाइम ऑफ हिज नेफ्यू और अपने सिस्टर के बेटे के टाइम पर उसने अपने नाक को दुपट्टे से ढक लिया क्योंकि उसे बदबू आ रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? सो सुशीला कवर्ड हर नोज when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think so she did this? क्यों आपको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया होगा? How do you feel when you walk near a heap of garbage? किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरते टाइम आपको कैसा लगता है? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. और उन बच्चों के बारे में सोचिए जो कि दिन भर उसी कचरे के ढेर के पास रहते हैं और वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करते हैं। इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे? क्या कोई भी सेम स्मेल किसी के लिए अच्छी और बुरी हो सकती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? या फिर ये इस पर डिपेंड करती है कि हम कैसा फील करते हैं उसे लेकर। इसके आगे लेट्स सी, इसमें कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। एक ऐसी बर्ड का नेम हमें बताना है जिसकी आइज़ उसके फ्रंट में होती है हेड के। एंड ऑल्सो द सेकेंड वन इज़
राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। और ऐसी बर्ड के भी नेम बताने हैं जिनमें जो आइज़ हैं वो उनके हेड के एक साइड पर होती हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आइज़ एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। और उनकी आइज़ का साइज़ क्या होता है उनके हेड के कंपैरिजन में। सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। सो बहुत सारी बर्ड जो हैं उनकी आइज़ जो हैं वो हेड के साइड पर होती हैं। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। और वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सीधा सामने देखती हैं, बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तब उनकी आंखें सेम ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ जो हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाती हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर आइज़ इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज़ आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। उनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं और वो मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सामने देखकर अगर हमारा हेड सामने की साइड है फिर भी हम अपनी आइज़ को मूव करके दूसरी साइड देख सकते हैं। बट इन बर्ड्स ऐसा नहीं होता है, उनकी आइज़ फिक्स होती हैं, तो इसलिए उन्हें जिस डायरेक्शन में देखना है अपने पूरे हेड को उन्हें उसी डायरेक्शन में हिलाना पड़ता है, उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसलिए बर्ड को आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाना होता है और इसी वजह से वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाती है। सो लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। अपनी राइट आई को क्लोज करना है और उसे कवर कर लेना है हैंड से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू राइट, और अपने फ्रेंड को राइट साइड में खड़ा करना है कुछ दूर पर, और एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और कुछ एक्शंस वो करेगा वहाँ खड़े होकर, जैसे कि हैंड वेव करना लाइक दिस। एंड कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। सो इसमें ये बताना है क्योंकि हमने अपनी राइट आई को बंद कर रखा है और उस पर हाथ रखा हुआ है और हमारा फ्रेंड राइट साइड पर ही खड़ा है, तो क्या हमें उसके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब हमें क्या करना है कि अपने फ्रेंड की एक्शन को देखना है दोनों आंखों से, लेकिन अपने नेक को नहीं मूव करना है बिल्कुल भी। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज। और यहाँ पर बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हम एक आंख से देख रहे थे और जब दोनों आंखों से देख रहे थे तब। नाउ द नेक्स्ट इज नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब हमें एक बॉल या फिर कॉइन टॉस करना है और उसे पकड़ना है। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन, दोनों आंखें खोलकर ये काम करना है। एंड देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, और फिर एक बार हमें अपनी एक आंख बंद करके इसे कैच करना है। सो ये कब हमारे लिए आसान था पकड़ना, जब हमारी दोनों आंखें खुली थी या फिर जब हम एक आंख से काम कर रहे थे। सो इमेजिन हाउ इट वुड बी हैव योर आइज़ इन प्लेस ऑफ योर आइज़। सो इमेजिन करिए अगर कैसा होता कि हमारे दोनों आइज़ जो हैं वो हमारे दोनों ईयर्स की जगह पर होती, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि यहाँ है। सो वॉट वुड यू बी एबल टू डू व्हेन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो आप क्या कर पाते हैं जो कि अभी आप नहीं कर पाते हैं, क्या अलग चीज़ें कर पाते हैं। समटाइम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वॉल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ बर्ड्स जो हैं, ईगल है, वॉल्चर्स है, ये सब हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं जितना कि हम देख पाते हैं। सो दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। सो ये जो बर्ड्स हैं वो चीज़ों को 8 मीटर की दूरी से ही देख लेती हैं, और जो कि हम सिर्फ 2 मीटर की दूरी से ही देख पाते हैं। नाउ यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब इसके बाद आता है डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स कलर्स देख पाते हैं। सो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। सो एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख पाते हैं जितने कि हमें दिखाई देते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से कुछ एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ कलर्स कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए पिंक कलर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरा ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। सो ऐसा माना जाता है कि वो एनिमल्स जो कि दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं। एंड
Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. और ऐसे एनिमल्स जो कि रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं चीज़ों को, उन्हें और बाकी कलर्स दिखाई नहीं देते हैं. द नेक्स्ट इज शार्प एयर. सो शार्प एयर के बारे में बताया गया है कि इन क्लास 4 यू रेड दैट वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स एयर. क्लास 4 में हमने पढ़ा था कि हमें बर्ड्स के एयर दिखाई नहीं देते हैं. देयर एयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स. उनके एयर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि फेदर्स से कवर होते हैं. अब इसके बाद हमें बताना है कि राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ears कैन बी सीन. ऐसे 10 एनिमल्स के नेम बताना है जिनके ears दिखाई देते हैं. एंड द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ears आर बिगर देन आर ears. और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके ears हमसे भी ज़्यादा बड़े होते हैं. इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ear एंड देयर हेयरिंग. ऐसा कुछ है कि उनके साइज़ जो है ear का और उनकी हियरिंग दोनों में कुछ रिलेशन होता है कि जिसके जितने ज़्यादा बड़े कान होंगे उसे ज़्यादा सुनाई देगा, या जिसके छोटे कान होंगे उसे कम सुनाई देगा. सो फॉर दिस देयर इज़ एक्टिविटी. फॉर दिस एक्टिविटी अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. फाइंड अ क्वाइट प्लेस. एक शांत जगह ले लेते हैं. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. और अपने एक फ्रेंड को कुछ ही दूरी पर खड़े होने के लिए कहते हैं. एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. और उससे कहते हैं कि कोई बात बहुत धीरे से कहें. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. और सब बाकी सारे ध्यान से सुनते हैं. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर. और उसके बाद सब लोग अपने हाथ कान के पीछे रख लेते हैं एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में. सो लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर. और अब वो बच्चा उसी बात को और ज़्यादा धीरे से कहता है. इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर. तो किस केस में हमें साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा था. आस्क योर फ्रेंड टू पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. कैन यू हेयर योर ओन वॉइस. अपने हाथ कानों पर रखिए और फिर कुछ कहिए. क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है. सिट नियर अ डेस्क. टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड. लिसन केयरफुली. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. और फिर अपने हाथ से डेस्क को टैप करेंगे. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? क्या टैपिंग के साउंड में हमें कोई डिफरेंस सुनाई दे रहा है. This is how snakes hear. और इसी तरीके से स्नेक्स को सुनाई देता है. They do not have external ears. स्नेक्स में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं जो कि हम देख सकें. दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. स्नेक्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, वो ज़मीन पर रेंगते हैं, तो उन्हें जो ज़मीन पर वाइब्रेशंस होती हैं वो उनको फील करके ही सुन सकते हैं. साउंड सेंड मैसेजेस. सो हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. सो एक बहुत ऊंचे पेड़ पर एक लंगूर जो है वो वॉर्न कर रहा है डेंजर से, जैसे कि टाइगर या लेपर्ड कोई आ जाए. तो लंगूर ये कर रहा है बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. एक आवाज़ निकाल कर वो वॉर्न कर रहा है बाकी सारे लंगूर्स को. बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वॉर्न अबाउट द डेंजर. बर्ड्स भी खतरे के लिए खतरा देखकर वॉर्न करती हैं दूसरी बर्ड्स को, और एक अलार्म कॉल मीन्स एक आवाज़ निकालती हैं. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स. कुछ बर्ड्स के जो है डिफरेंट साउंड्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर के लिए. मीन्स अगर शेर आ गया तो वो अलग आवाज़ निकालेंगी, हाथी आ गया तो वो अलग आवाज़ निकालेंगी, इस तरीके से. या फिर कोई हंटर है, शिकारी है, तब वो अलग आवाज़ निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. सो जैसे कि यहाँ पर है कि अगर उनकी वार्निंग कॉल अलग होगी अगर एनिमी कोई आसमान से आ रहा है, स्काई से आ रहा है, और अगर कोई ग्राउंड से आ रहा है तो अलग आवाज़ होगी. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. और फिशेस ये काम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू. सम एनिमल्स जस्ट स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम. जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अलग से बिहेव करने लगते हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें पता चल गया है. सो यस, उन्हें पता चल जाता है.
So people who live in forest and can observe such behavior of animals come to know the danger. और इन एनिमल्स के इन बिहेवियर को देखकर लोग पता लगाते हैं कि कुछ कोई डेंजर आने वाला है, कुछ खतरा है. सो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2004 में. फ्यू ट्राइब्स that lives in the forest of the Andaman Island notice the animal behaving in a different manner. तो 2004 दिसंबर में कुछ ट्राइब्स जो कि फॉरेस्ट में रहती थी अंडमान आइलैंड के, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स जो हैं वो कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं. तो उन्होंने गेस किया कि इसका मतलब है कोई खतरा आने वाला है. सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. तो वो आइलैंड के सेफर पार्ट पर चले गए थे और कुछ ही टाइम के बाद द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव. कुछ ही टाइम के बाद वहाँ सुनामी आ गई और ये लोग बच गए क्योंकि वो लोग सेफ प्लेस पर चले गए थे. नाउ डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर. डॉल्फिन्स भी कुछ साउंड निकालती हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए. साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, कि बहुत सारे एनिमल्स की अपनी अलग लैंग्वेज होती है. इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स. क्या आप किसी जानवर के साउंड को समझ सकते हैं, क्या कौन सा एनिमल है वो. डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. कोई एनिमल क्या आपकी लैंग्वेज को समझ सकता है, कौन है. से इट विथ साउंड्स जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस. जैसे कि देखा होगा कि आपने जो फोर्सेस होती हैं, जो बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसे मैसेजेस बना लेते हैं, कुछ आवाज़ें एक दूसरे को मैसेज देने के लिए. सो रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स. तो हमें भी ऐसा ही करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ हमें लैंग्वेज बना लेनी है अपनी, और हमें उस लैंग्वेज में ही बात करनी है, साउंड की वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. सो हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, कि कब अलार्म कॉल देनी है. फॉर एग्जांपल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, की जब टीचर क्लास में आने वाली होगी तब आपको वो साउंड निकालना है. स्लीपिंग वेकिंग. द नेक्स्ट थिंग इज some animals go into a long deep sleep in certain seasons and then they are not seen for many months. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक लॉन्ग, बहुत लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में, और वो पूरा टाइम हमें दिखाई नहीं देते हैं कुछ महीनों तक. जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है लिजर्ड्स. सो लिजर्ड्स हमें विंटर्स में दिखाई नहीं देती हैं, नहीं तो पूरे घर में बाथरूम वगैरह में बैठी रहती हैं. सो हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस. वेयर डू यू थिंक. तो वो सारी कहाँ चली जाती हैं अगर हमें दिखाई नहीं देती हैं. तो वो सारी सो जाती हैं. और उनके जो लिजर्ड्स जो ये सो जाती है, या फिर बाकी सारे एनिमल्स जो विंटर सीजन में सो जाते हैं, इसे कहते हैं हाइबरनेशन. सो विंटर सीजन में सो जाने को कहते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप. जब कोई एनिमल जाड़ों में सो जाता है तो उसे कहते हैं ठंड से बचने के लिए, दैट इज़ हाइबरनेशन. बट अगर कोई एनिमल समर सीजन में सो जाता है गर्मी से बचने के लिए, सो दैट इज़ नॉट हाइबरनेशन, दैट इज़ एस्टिवेशन. दैट इज़ एस्टिवेशन. आगे यहाँ पर कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिया गया है. स्लोथ के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि ये बियर के जैसा दिखता है, बट ये बियर नहीं है, ये स्लोथ है. और ये ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे जो है वो सोता रहता है, हैंगिंग अपसाइड डाउन अ ट्री ऑन अ ट्री ब्रांच, और वो भी पेड़ की ब्रांच पर लटक कर उल्टा. द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. और वो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. और इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है, बहुत मुश्किल से इसको कुछ और चाहिए होता है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब ये एक पेड़ की सारी पत्तियाँ खा लेता है तो ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है. Sloths live for about 40 years. Sloths लगभग 40 years तक जिंदा रहते हैं, और इस टाइम पीरियड में वो ओनली 8 ट्रीज़ पर ही मूव करते हैं, सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं वो. इट मीन्स वो 5 years तक एक ही पेड़ पर रहते हैं, और वो 40 years के अपने लाइफ टाइम में 8 ट्रीज़ को चेंज करते हैं.
सो नेक्स्ट है टाइम फॉर विच स्लोथ इज़ अवेक। तो स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ यहाँ पर है पूरा 24 आवर्स में से 18 आवर्स तक ये लगभग सोता रहता है। एंड इफ और यहाँ पर कुछ और एनिमल्स हैं जिनका स्लीपिंग टाइम दिया हुआ है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद टाइगर के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है कि अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो है 6 टाइम्स ज़्यादा बेटर देख सकता है रात में। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। विस्कर्स क्या होते हैं टाइगर के, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट वाइट दैट इज़ मूछे कह सकते हैं आप टाइगर की, ये जो बाल है, ये विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव होते हैं एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। और एयर में जो वाइब्रेशन होते हैं ये उसे पहचान लेते हैं। एंड दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और वो उसे चलने में भी हेल्प करते हैं रात में और प्रे को फाइंड करने में भी। टाइगर सेंस ऑफ हेयरिंग जो है वो बहुत तेज़ है और इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्राउस। और ये पता लगा लेता है कि जो अगर पेड़ों के हिलने की आवाज़ हो रही है तो वो रसलिंग ऑफ लीव्स है, मतलब पत्तियों के गिरने की आवाज़ है, या फिर कोई एनिमल चल रहा है घास पर। द एयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। एयर जो है टाइगर के वो मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग कि टाइगर के एयर जो है वो मूव कर सकते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा चीज़ें सुन सकता है। नाउ टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट्स एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस, कि जब उसे गुस्सा आ रहा है या फिर उसे टाइगर्स को बुलाना है तो वो अलग अलग साउंड निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नॉल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और जो टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर टाइगर का अपना कुछ किलोमीटर्स का एरिया होता है और वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं विद देयर यूरिन। टाइगर जो है एट वंस कम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। की स्मेल से ही वो पता लगाते हैं कि उनके एरिया में कोई टाइगर और दूसरा तो नहीं आया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और टाइगर जो है वो अपने एरिया में ही रहते हैं, दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। एंड येट टुडे टाइगर्स डेंजर में है आजकल। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। क्या लगता है आपको कि टाइगर्स के लिए जंगल में क्या डेंजर होगा, क्या खतरा होगा टाइगर्स को। वो तो खुद टाइगर हैं, उन्हें उन्हें क्या खतरा हो सकता है ना, तो वही हमें सोचकर बताना है। सो कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स। क्या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एनिमल्स के लिए थ्रेट हैं, खतरा है, कैसे। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। बहुत सारे एनिमल्स को आज बेचा जा रहा है, उनके पार्ट्स को उनको किल करके। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स को उसके टस्क के लिए, उनके उसके दांतों के लिए मारा जाता है। राइनोसेरस को उसके हॉर्न्स के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स, उनको उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर्स आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स। मस्क से उसकी एक सेंट बनाया जाता है, उसके लिए उन्हें किल किया जाता है। सो पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। इसके बाद द नंबर ऑफ टाइगर बताया गया है एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। बहुत कम होता जा रहा है नंबर ऑफ टाइगर और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स हैं ऐसे। सो देर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपेयर। सो कुछ ही टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे, सारे गायब हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज़ मार्क किए हुए हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट मार्क किए हुए हैं। सम ऑफ देम आर, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और इस एरिया में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता और जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर कुछ हमें अदर सच नेशनल पार्क्स के बारे में बताना है और इन पर एक रिपोर्ट लिखनी है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 की साइंस का, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। सो आई होप it will be useful for you all. Thank you and have a nice day.